बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बच्चे का चूहे द्वारा पैर कुतरने का पूरा मामला। ब्लड कैंसर पीड़ित था ये बच्चा। कैंसर इंस्टीट्यूट का ये पूरा मामला है जहां कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहे द्वारा पैर कुतरने का ये पूरा मामला आया है। पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की हुई मौत। बड़ी खबर इस वक्त की, परिजन शव को लेकर रवाना हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बच्चे का चूहे द्वारा पैर कुतरने के मामले में कैंसर इंस्टीट्यूट का ये पूरा मामला था और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पैर बच्चे का कुतरा गया था चूहे के द्वारा और उसके बाद से ये ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चा था। लेकिन अब इसमें अपडेट ये है कि बच्चे की मौत हो गई है और परिजन बच्चे के शव को लेकर वहां से रवाना हो गए हैं। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की हुई मौत, परिजन शव को लेकर हुए रवाना। बड़ी खबर, कैंसर इंस्टीट्यूट में ये मामला चूहे का आया था जहां पर बच्चे का अंगूठा पैर कुतरा गया। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी किया गया। देखिए, पट्टी बंधी हुई बच्चे के पैर जो नजर आ रही है। बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। कैंसर इंस्टीट्यूट में ही इसका इलाज चल रहा था, लेकिन बच्चे का जब पैर कुतरा गया उसके बाद से इस बच्चे की मौत हो गई है और उसके बाद परिजन शव को लेकर वहां से रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर में बता रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा का बयान भी आया था कि चूहे द्वारा कुतरने की बात नहीं है स्पष्ट। जो पेशेंट आया हमारा, जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया। उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे, स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण में होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा, लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग्स तो हो रही थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर थे वो पहले से ही पेशेंट सिक और अल्सर उसकी स्किन के थे। तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि चूहे किसी ने काटा, बाकी वहां पे कोई नया लीजन नहीं मिला हमें। तो यही है इसके बारे, और मैं कुछ नहीं। तो डॉक्टर जसूजा को आप सुन रहे थे। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी हमने ये खबर चलाई भी थी, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, असल में क्या रीजन है पता चल पाया और क्या अपडेट है बच्चे को लेकर? शव लेकर कहाँ गए परिजन? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जो बच्चा एडमिट हुआ था 11 दिसंबर को ब्लड कैंसर से पीड़ित था और गंभीर हालत में जो है वो उसे यहाँ पर लाया गया था। लेकिन इस बीच उसके पैर जो है वो चूहे द्वारा कुतरने के जो इस प्रकार का मामला जो है वो सामने आया। उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है वो इस वक्त जो है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि क्या कारण रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये जो चूहे द्वारा पैर कुतरने की बात जो है वो सामने आ रही है वो स्पष्ट नहीं है कि उसे चूहे ने ही काटा है, लेकिन ये जरूर बात मानी कि सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ दिक्कतें जो है वो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस लिहाज से चल रही थी क्योंकि नया ठेकेदार, जो पुराना ठेकेदार था, वो काम जो है वो सही नहीं कर रहा था। तो नए ठेकेदार को जो है वो जिम्मा सौंपा गया है, इस लिहाज से कुछ समय जो है वो लग रहा है। लेकिन इस बीच में जिस प्रकार की बच्चे की मौत हो गई है, परिजन बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा कि बच्चे के परिजन जो है वो शव लेकर यहाँ से रवाना हो गए हैं। और ये भी अस्पताल प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि चूंकि जब ब्लड कैंसर की शिकायत होती है तो कई तरह की दिक्कतें जो है वो मरीज को जो है वो देखने को मिलती है। शरीर पर, स्किन पर कुछ घाव भी हो सकते हैं, अल्सर की भी समस्या होती है। इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो अमूमन होती है। तो उसको जो बच्चा है उसको पहले से ही ड्रेसिंग जो है वो लगातार चल रही थी और उसी के तहत जो है वो घाव जो है वो लगा था और परिजनों को ऐसा लग रहा है कि चूहे ने जो है वो कुतरा है, लेकिन ये बात स्पष्ट जो है वो नहीं है। इस वक्त जो अधीक्षक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली है कि बच्चे की मौत हो गई है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो पेशेंट हमारा बच्चा 11 साल का एडमिट हुआ था 2 दिन पहले सीवियर सेप्टिसेमिक शॉक में और इसके कार्डियोजेनिक शॉक में एडमिट हुआ था क्योंकि ब्लड कैंसर का पेशेंट था, सीवियर इन्फेक्शन थे, स्किन अल्सर थे उसको। तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया।
बट उसका ब्लड ड्रॉप था, ब्लड ड्रॉप। तो फिर इसको इमरजेंसी में से लेके फिर कुछ देर रखे स्टेबलाइज करके हमने इसको इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया। तो आईसीयू में इलाज वगैरह सारा कुछ हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुई। तो बिकॉज क्योंकि एडवांस लास्ट स्टेज में कैंसर था और ये रिकवर नहीं कर पाया, तो मॉर्निंग 4 बजे ये डेथ हो गई। कुछ बात आई थी कि चूहों की, ऐसा कोई नया साइन उसका लीजन नहीं मिला था और उसकी मदर को बस सस्पेक्ट था कि कोई चूहा दिखा था। अदरवाइज ऐसा कोई चूहे काटने से इतनी डेथ भी नहीं होती है, और सेप्टिसिमिक शॉक और इसके कारण डेथ हुई है। और चूहे की ऐसी कोई नई बात हमारे सामने नहीं आई थी। ड्रेसिंग हम कंटिन्यू उसकी, वैसे भी उसकी जो ड्रेसिंग्स थी वो उसकी प्रॉपर हो रही थी, जो उसके स्किन अल्सर थे। तो ये मरीज कहाँ का था और कितने साल का था और किस प्रकार की उसे दिक्कतें कितने समय से थी? आपने क्योंकि एडमिट हुआ होगा तो पूरी हिस्ट्री ली होगी। तो ये ब्लड कैंसर का मरीज था जिसका एक बार इलाज हो चुका और दोबारा ब्लड कैंसर आया, जो कि ठीक अभी होने की स्थिति में नहीं था। और 11 साल का ये बच्चा था और ये राजस्थान जयपुर से बाहर के रहने वाला था। अच्छा, जयपुर का रहने वाला नहीं था? नहीं तो उनसे ये सौरभ ये भी जो पूछ सफाई लीजिए कि व्यवस्था की ड्रेसिंग सिर्फ दिक्कत की बात अंगूठे आप का हो रहा था, सिर्फ सामने पैर आ की रही ड्रेसिंग है। हो रही थी। किस प्रकार की दिक्कतें, ठेकेदारों की किस प्रकार की कमियां यहाँ पर रही और फिर अभी सफाई व्यवस्था को लेकर आप लोग किस प्रकार के इंतजाम कर रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि पूरी सफाई, साफ सफाई चुस्त दुरुस्त है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ये कभी भी कोई ठेकेदार या कोई भी घर में आना जाना, अपना कोई शिफ्टिंग होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो साफ सफाई का ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अभी बिल्कुल साफ सफाई पूरी तरह की जा रही है और प्रॉपर हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए नहीं, ये सौरभ, बड़ी एक दुखद सेकंड। खबर जो है वो सौरभ कैंसर इंस्टीट्यूट से सामने। जसूजा जी से एक सवाल और पूछिएगा कि क्या ड्रेसिंग सिर्फ पैर के अंगूठे की हो रही थी? अल्सर सिर्फ क्या पैर के अंगूठे में था और पूरी बॉडी पे तो ड्रेसिंग दिख नहीं रही है, पट्टी? जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि उनके पैर में जो है वो अल्सर हुआ था और उसकी ड्रेसिंग पहले से चल रही थी। ये बात जो है वो अस्पताल प्रशासन डॉक्टर संदीप जसूजा जो है वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ब्लड कैंसर का मरीज होता है उस पर अलग अलग तरह के सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, घाव जो है वो हो जाते हैं और उसी में ये हो रहा था और संभवतः उसी कारण से जो है वो परिजनों को भी ऐसा लगा हो। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। सफाई व्यवस्था की बात जो है वो जो कही जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि देखिए सफाई व्यवस्था तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? लालाराम मेरा। हाँ लालाराम जी, बताओ क्या बाथरूम की सफाई नहीं होती यहाँ पर टाइम पे। बाथरूम में कोई नहीं जा, सब बाहर जाना पड़ता है उसे। अच्छा, यहाँ बाथरूम में नहीं व्यवस्था नहीं है? नहीं, बाथरूम है, सफाई नहीं होती, उनकी बदबू आती है, उनमें जाओ कोई नहीं जा, सब बाहर जाते हैं अच्छा, सोच के लिए। पूछ लीजिए इनका कौन एडमिट है यहाँ पर, कौन एडमिट है इनका? आप बताए क्या कहना चाहते हैं? बाथरूम की पोजीशन खराब, लेटरिन बाथरूम पानी में कचरा है, यानी गंदे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए ये आपके मरीज जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं पिछले 1 साल के दौरान यहाँ पर चिकित्सा मंत्री भी दौरा जो है वो इस संस्थान का कर चुके हैं, लेकिन नहीं सौरभ एक बात और पूछ लीजिएगा ना, देखिए ये क्योंकि कैंसर इंस्टीट्यूट ही है सौरभ, ये कैंसर इंस्टीट्यूट है। जहां तक मेरी एनालिसिस है वो ये है कि ब्लड कैंसर में बॉडी पर कोई सिम्टम नहीं आता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो हो सकता है 1-2 केसेस ऐसे आए हो। जो यहाँ पर है गंदगी वो तो दिख रही है, और लोगों से पूछ लीजिए और उनसे पूछ भी लीजिए कि उनके जो मरीज है वो किस कैंसर से पीड़ित है, और अगर किसी मरीज कोई ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो पूछे क्या उनके बॉडी पे भी कुछ इस तरह सिम्टम आते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ मरीजों से ही जानने की कोशिश करते हैं उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप बताएं किसके इलाज के लिए आप यहाँ पर आए? बच्ची है जी। क्या हो गया उसके ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार के अल्सर के, चोट के, घाव के ऐसे निशान होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते। नहीं होते। कोई कितने टाइम से पीड़ित है बच्ची? बच्ची 1.5 साल से। और कितने साल की बच्ची है? 12 साल की। यहाँ पर कब से इलाज करा रहे हैं आप? सर यहाँ 1.5 साल से करा रहा हूँ। 1.5 साल से करा रहे हैं, तो यहाँ क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की खामियां, यहाँ पे क्या समस्या आप लोगों को आती है? कोई समस्या नहीं है सर, कोई भी समस्या नहीं है। अभी मैं तो तब से ले रहा हूँ, तब से ट्रीटमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये मरीज जो है वो अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और भी तस्वीर दिखाना की कोशिश जो है वो करते हैं कि आखिरकार जब इस प्रकार की बात कही जा रही है कि यहाँ पर
व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है, तो उसको जानने की कोशिश एक बार देखिए, और एक और जरा तस्वीर आपको वॉशरूम दिखाने की कोशिश करते हैं सौरभ, संदीप जसूलाल अगर से भी। आपके पास क्वाइट पॉसिबल हो पाए जी बिल्कुल, मैं वहीं जाने की कोशिश, मैं वहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सौरभ एक मिनट उसके होल्ड बीच करिएगा में जरा। किस प्रकार की तस्वीर हाँ, है, ये वॉशरूम देखिए। कहाँ है? ये सौरभ कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं, ये देखिए कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की दीवारों पे किस तरह से लोगों ने खा के वहां पे थूका हुआ, वो भी स्पॉट आपको दिखाया गया। अब स्पिटिंग की है या ब्लड की है, जो भी है, लेकिन वो साफ नहीं की गई। अब ये सौरभ ये सीधे वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं जहां पर लोगों की बिल्कुल। समस्याएं आई हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखाई देखिए, गई। ये अगर ऐसे इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर बताती है कि बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो है कि साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो रखनी बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ये इंतजाम जो है वो बताते हैं कि क्या किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर वॉशरूम की तरफ भैया इस तरफ है, हाँ, इस वॉशरूम की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये देख पूरे रास्ते में इस प्रकार से कचरा जो है वो फैला हुआ है। अस्पताल में अगर इस प्रकार का कचरा फैला हुआ रहता है तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार के इन्फेक्शन होने के खतरे जो है वो होते हैं। और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि जिस प्रकार से तमाम मैडम वॉशरूम किधर है? वार्ड भी गंदा है, वार्ड में जानने की भी कोशिश करते हैं। वार्ड भी बता रहे हैं, जो मरीज के परिजन है वो उनका कहना है कि वार्डों में भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गंदी है। ये इस वार्ड में भी देख लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की कंडीशन है और यहाँ पर जो है वो सुधार जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। वार्ड में किस प्रकार की हालत है, ये पीडियाट्रिक वार्ड है। हम तस्वीर जो है वो मरीजों की नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन उससे अलग जो है वो तस्वीर देखिए। यहाँ पर ओहो, बहुत गंदगी का आलम है, ये आप देख सकते हैं। बहुत, ये इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती कि सरकारी अस्पताल किस हालात में चल रहे हैं। बहुत दुखद तस्वीर है ये, सच में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि चिकित्सा मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं, वो चिकित्सा शिक्षा सचिव आखिर कर क्या रहे हैं। सिर्फ दौरे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के नाम पर सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी अदा की जाती है। हर अधिकारी जब आता है तब यही कहता है कि हम दौरा कर रहे हैं और उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुधर जाएंगी। और ये तस्वीर बता रही है कि वार्ड के अंदर किस प्रकार के हालात है। बहुत भैया, किस प्रकार की दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? अभी बहुत इतनी गंदगी है कि आप भी टॉयलेट में जाके सांस नहीं ले सकते। अटेंडर जो है ना, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ये हालत है। अभी ये तो आप थोड़ी देर पहले आते ना, इतनी गंदगी थी कि आप पैर नहीं रख सकते इसके अंदर। नहीं, वो दिखाई भी पड़ रहा है 10 मिनट पहले ही, यानी आपके आने की सूचना लग गई होगी, तुरंत झाड़ू लगवाइए। आप देखिए पहुंचा, अब लग रहा है। ये तो कितनी गंदगी। पानी आया कैसे? ये पानी ये टपकता है, देखिए आप, ये टपक रहा है पानी। देखिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, लेकिन जानबूझ के व्यवस्था नहीं की जाती। व्यवस्था इसलिए नहीं की जाती क्योंकि अगर व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी तो अगला खर्चा कैसे आएगा, अगला बजट कैसे तैयार होगा। इसके लिए इसी कारण से जानबूझ के व्यवस्थाएं खामियां छोड़ी जाती है, ताकि हर बार टेंडर किए जाए, हर बार जो है वो नया बजट उठाया जाए और कमाई होती रहे। ये एक तरह का साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चिकित्सा शिक्षा सचिव को देखना चाहिए, वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं, उस दौरों का मतलब क्या है। उनको दौरे नहीं करने चाहिए। अगर इस प्रकार की तस्वीर है तो उन्हें कभी भी दौरा नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ ऐसे अस्पताल जा रहे हैं, गणगौरी अस्पताल जा रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा सौरभ होल्ड करिएगा। ये बाथरूम कहाँ पर है? अंदर ही है, इसके अंदर ही है। हाँ, बोलिए। लाइट भी नहीं है सर उसके अंदर, जिससे गंदगी दिखाई नहीं लोगों को। ओह माय गॉड। मरीज जाए तो जाए कैसे, अटेंडर जाए तो जाए कैसे। इसमें इतनी स्मेल आती है आधे फ्लड तक तो कि ये अभी आ रही है। हाँ, आप खुद ही देखिए। अब कह दिया कि भाई हम पैसे दे, अलग से सफाई कर दो कम से कम। हम खुद पैसे देने को तैयार है। लाइट भी नहीं है, मतलब लाइट क्यों नहीं लगा कि ज्यादा गंदगी वो अंधेरे में कम से कम बंद नहीं दिखेगी, बस चला जाएगा। अटेंडर को ऑक्सीजन कहाँ से लेगा जब इंजेक्शन इन्फेक्शन के उसको लगाने पड़ेंगे।
या हमारे इन्फेक्शन फैल गया, अब हमें लगाओ, ये हालत है। नहीं तो आपने क्या कहा कि सब हम पैसे इकट्ठे करके दे देते हैं, सफाई करा दो। नहीं, मैंने पर्सनली कहा सर, सबसे तो मैंने किसी से नहीं बोला, मैंने पर्सनली स्वीपर को बोला कि भाई मैं पैसे दे दूंगा तो सफाई कर दे, पर्सनली बोला मैंने देखो किसी, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कौन देगा नहीं देगा। आपका कौन मरीज है, क्या दिक्कत आई है? मेरे मरीज को उसका एमडीएस की प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर होता है, एक वेरायटी होती है उसकी एमडीएस, उसकी प्रॉब्लम है। पूछे कि हमें 4-5 बॉडी दिन हो गए सिम्टम्स यहाँ पे, कुछ है 4-5 क्या दिन से उनके? बहुत बुरा हाल है, मतलब अभी इवन अपने लेवल पे भी सफाई। अच्छा, बताइए कि ब्लड कैंसर की आप बात बता रहे हैं, तो क्या बच्चे के जो भी आपका मरीज है उसके शरीर पे किसी प्रकार के घाव होते हैं क्या, निशान होते हैं क्या? अल्सर निशान नहीं है, WBC बढ़ के आती है सर, वही तो। 2000 WBC थी, तब वो डायग्नोसिस। सिम्टम जो है वो कुछ और है, क्योंकि इनका कुछ और तरीके के समस्या। देखिए बहुत शर्मनाक स्थिति, अगर इससे बहुत क्या कहें इसके बारे में, कि इसके बारे में कुछ बोलना भी मतलब अब वो 3 दिन में तो सर बेडशीट आज दी है। 3 दिन क्या बेडशीटें लगती है ना, चद्दरें दी है सर। आज दिए बेडशीट? हाँ 3 दिन बिना बेडशीट के रख रखे था? बिना बेडशीट के रख 7 दिन। और न कोई मरीज के साथ कोई रहता है, न कोई ब्रेंच वगैरह कुछ भी नहीं है सर, सुनते ही नहीं है सर। क्या कहा जाए इसके बारे में? तो वार्ड में आप वेंटिलेशन चाहिए कि शीशे से पैक है, दोनों साइडों में पैक है, ऑक्सीजन लेवल, यानी कि वेंटिलेशन बनेगा कैसे? क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। एक डिजाइन जो होता है किसी भी नर्सिंग स्टाफ कौन है? नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं, एब्सेंट ही रहते हैं ज्यादातर। यहाँ कोई नहीं है नर्सिंग स्टाफ, तो कोई होगा? आप वेंटिलेशन देखिए, वेंटिलेशन आप इस गंदगी से एक बार फिर मैं आप तस्वीर दिखाने जाएंगे। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की ये तस्वीर है। आप देखिए किस प्रकार के हालात है वार्ड में, इस प्रकार की गंदगी मतलब सोच से परे कि अगर इस प्रकार की गंदगी क्यों है यहाँ पर। एडमिट होने के लिए आए सर, हाँ खराब हो रहा है? एडमिट होने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ मन नहीं लग रहा कि हम अपने पेशेंट को कैसे एडमिट कराएं यहाँ। इतनी गंदगी। क्या कहना चाहते हैं चिकित्सा मंत्री को, आप क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए मरीजों के लिए वो है नहीं व्यवस्था यहाँ। बहुत बुरा हाल है सर। तो अब पेशेंट को कहाँ एडमिट कराए कि न बेंच है, न बैठने की सुविधा है, कुछ नहीं है सर। देखिए कैंसर होना ही एक तरह से बहुत एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, और उस टेंशन में मरीज के परिजन जो है वो इस अस्पताल में कैसे रहते होंगे, ये मतलब इसका तो कोई सोच ही नहीं सकता। इस प्रकार के हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखने को इस मीडिया में खबर आने के बाद संभवतः इस प्रकार की सफाई क्या बाहर जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर कचरा जो है वो फैला हुआ है। दूसरे वार्ड में आए, यहाँ पर भी कोई नर्सिंग स्टाफ जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें हैं वो भी देखने की कोशिश करते। देखिए यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ तो यहाँ पर नहीं है, और गंदगी का आलम तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए ये अंदर ही रख रखे हैं, कचरा जो है वो अंदर ही जो है वो रखा जाता है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया रियलिटी दिखाने के